मोक्ष और प्रकाशक सातवां अधिकार हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, जिसमें निश्चयाभासी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो कैसे उसका बिहेवियर क्या होता है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे टोटोलॉजी। जिसमें लास्ट हमने एक नई बात समझी कि वो कहता है कि भाई आत्मा को जानने से ही ज्ञानी हो जाते हैं, और कुछ जानने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, और कुछ जानने से कोई प्रयोजन भी नहीं है। बस एकांत में बैठ के ध्यान करो, मैं सर्व कर्मोपाधि निरपेक्ष सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ, बस ऐसी बातों का ध्यान करते रहो और अपने को मोक्ष हो जाएगा, है ना। और यही विचार से संतुष्ट हो जाता है। लेकिन टोटोमा जी कह रहे हैं ये जितनी बातें जो तो आत्मा के लिए कह रहा है, ये सारे गुण तो दूसरे द्रव्य में भी हैं। त्रिकाल, आत्मा त्रिकाली है, सभी द्रव्य त्रिकाली है। आत्मा शुद्ध है, सभी द्रव्य शुद्ध है। शुद्धता का आधार क्या है कि दो द्रव्य आपस में मिक्स नहीं होते, सब अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं, ये शुद्धता है। और क्या शुद्धता है? ऐसे थोड़े ना कोई पानी में दो की शुद्धता निकलती है किसी द्रव्य की, ऐसा तो है नहीं कोई, है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं करता, यही उसकी शुद्धता है, स्वतंत्रता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, शुद्ध है, पूर्ण है, अनंत गुणों वाला है। अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण है कि नहीं। सभी द्रव्य बराबर हैं। सबसे कमाल की बात तो यही है, सारे द्रव्य बराबर हैं। जिस धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये बात समझते हैं, वो जिनवाणी में भले ही उनके बारे में बहुत संक्षेप में बातें हों, लेकिन धर्म और अधर्म दोनों ही द्रव्य, वे भी अपने आप में बहुत विशेष हैं, है ना। केवल ज्ञानी उनकी विशेषताओं को समझते हैं। बस समस्या यही है, वो प्रयोजनभूत नहीं थे इतने, तो इसलिए उनके बारे में इतनी डिटेल में चर्चा नहीं मिलती। तो कहने का ये है, सभी द्रव्यों में वो सारी विशेषताएं हैं। किस अपेक्षा से ये विचार नहीं करता कि मैंने आत्मा को अचल क्यों कहा, इसके बारे में विचार नहीं है। बस अचल है आत्मा, आत्मा अनुपम क्यों है, आत्मा ध्रुव क्यों है, इस बारे में विचार तो कर। ये नहीं जानता। चलिए, मुझे ध्यान है हमें पेज नंबर 218 और यहाँ से पढ़ना है, तथा ज्ञानी के आश्रमण नहीं है, यही है बराबर। तथा ज्ञानी के आश्रमण नहीं है, यहाँ से पढ़ना है। ये जो यस केवल सर। विश्वास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति है, इसका एक पैराग्राफ हो गया था, दूसरा पैराग्राफ से देख रहे हैं। तथा ज्ञानी के आश्रमण नहीं है, क्या कहता है भाई? समय सार में कहा है नैतिकाधिकार में कि ज्ञानी को अब बंध नहीं होता। बंध नहीं होता मैंने आश्रम भी नहीं होता। तो आशा आगम में कहा है, इसलिए कदाचित विषय कषाय रूप होता है। वहां बंद होने का भय नहीं है। जैसे जिनवाणी में कहा है कि जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी कौन होते हैं? जो आत्मा को आत्मा जाने, जो आपको जाने, जो आत्मा को जाने, वो ज्ञानी है। सीधी सी बात है। ये समझता मैं आत्मा को तो जानता ही हूँ। और उसी ग्रंथ में कहा है कि ज्ञानी के आश्रय बंध नहीं होता, अज्ञानी को होता है आश्रय बंध। तो उसे लगता है कि मुझे आश्रय बंध तो होता नहीं, इसलिए कदाचित ये विषय कषाय रूप भी होता है, स्वच्छंद पने से, है ना। गलत क्रियाओं में भी होगा। और समस्या तो ये है, उसे बंद होने का भय नहीं कि मुझे बंद हो रहा है। अभी देखिए, सीधी सी बात है, जिनागम जिनवाणी या तत्व ज्ञान, ये भाषा में हो अलग है, जीवन में हो अलग है। बहुत अलग अलग चीजें हैं, है ना। अगर भाषा में है, जैसा कि हम निश्चय बहस के उसमें देख रहे हैं, लेकिन उसके जीवन में नहीं है। भाषा में भले ही कितनी शुद्धता हो, कदाचित जीवन में नहीं हो तो कैसे चलेगा। तो बस वही बात है। तो लग तो रहा है सुनने में कि ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी नहीं है। क्योंकि जैसे हेमल जी हमेशा एक चीज पॉइंट आउट करते हैं कि अनुभव नहीं है ना। तो अनुभव नहीं है। और बात अनुभव की, अभी बात अनुभव की आ ही नहीं रही, अभी तो बात सम्यक ज्ञान की ही है। सही आगम ज्ञान की भी है। आगम की सभी अपेक्षाओं को सही समझ लेना भी बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, है ना। मतलब वो भी अभी पूर्व भूमिका है, लेकिन तैयारी वो पक्की है। जो पूरी अपेक्षा समझ लेगा, उसके बाद वो सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ेगा या अनुभव की ओर आगे बढ़ेगा, तो ऐसी बात है। तो वो कह रहे हैं कि इसको तो बंद होने का भी भय नहीं है। स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है, ये तो हमने पहले देखा ही था जब वो व्रतों की बात थी कि व्रत व्रत कुछ नहीं होते, है ना। तो स्वच्छंद होकर राग आदि कछाय रूप प्रवर्तन करता है कौन? निश्चयभासी। सो स्व पर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है। भाई एक अपने और पराये को जानने का चिन्ह क्या है? सिंपल क्या है कि वैराग्यता। मैंने विरागता वीतरागता ही है। समय सार में कहा है, सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के निश्चय से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। मैंने समय सार में ऐसा कहा कि जो सम्यक दृष्टि होती है ना, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। सम्यक ज्ञान भी है और सही वैराग्य भी है। इसे वैराग्य तो ऐसा है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, कोई वीतराग तो है ही नहीं। और फिर क्या कहा? सम्यक दृष्टि स्वयं अहमहम जातु बंधो न मे स्या। दित्य दित्युत्थानोत्पुलक वदना रागिणोप्यचारन्तु। आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा। आत्मानात्मा अवगमन रहित विरहा संति सम्यक्त शून्य। स्वयं यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने।
मतलब जो मुंह फुला के बैठे हैं, मुंह फुलाना तो, मुंह कौन फुलाता है? जो किसी अहंकार में बैठा हो, है ना, कि भाई मुझे सब आता है, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, तुम मुझे कौन हो सिखाने वाले। तो ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसे लगता है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे बिल्कुल बंद नहीं है, ऐसा मुंह फुलाकर जो बैठे हैं, ऐसे कौन? ऐसे रागी। जो रागी हैं वो वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं। माने उनके जीवन में, उनके ज्ञान में, उनके अनुसंधान में वैराग्य ही नहीं है। यहाँ वैराग्य नहीं है, ये बात इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि अभी टोटल जी ने कहा उसे बंध का भय नहीं है। जिसे बंध का भय नहीं है, उसे संसार का भय नहीं है। यानी संसार में प्रीति है, राग आदि विषय कषाय में प्रीति है, इसलिए यहाँ विरागता की बात आ रही है, वैराग्य की बात आ रही है। तो ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो। आचार्य मिशन कह रहे हैं तो करो अगर करते हो तो। तथा पांच समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो। माने वैराग्य रहित आचरण करते हैं लेकिन पांच समिति पूर्वक भी कर रहे हैं, माने थोड़ा बहुत रहित आचरण भी है। पांच समिति वाली बात अगर आई है तो ये बात सीधी मुनिराजों के ऊपर अप्लाई हो रही है, क्योंकि पांच समितियों का तो उनके लिए ही है, इरिया एषणा भाषा, है ना, प्रतिष्ठापन। तो वो पांच समितियों का आचरण भी करते हैं, अवलंबन भी लेते हैं सावधानी के लिए तो लो। परंतु मतलब वही कह रहे हैं कि वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं, यहाँ से कदाचित हम सम्यक दृष्टि को कैरी मतलब उठा लेते हैं, मतलब उसको पिक कर लेते हैं कि यहाँ चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि की बात हो रही है, क्योंकि उसके जीवन में वैराग्य का बीज उत्पन्न हुआ है ना। कहाँ से? और पांच समिति की बात आ गई तो मनराजो तक भी ले लिया, छठवें सातवें गुण, मतलब जो छठवें सात गुण स्थान के आचरण वाले जो जीव हैं, तो उन्होंने सबको ले लिया। उन्होंने कहा भले ही आचरण में कुछ भी हो, अवलंबन भी लेते हो, लेकिन परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। अगर ज्ञान शक्ति नहीं है, यदि सही ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान का अभी मतलब कह लीजिए वो अनुभव नहीं है, परिणति में नहीं है वो, तो वो पापी ही हैं। यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक्त्व रहित ही है। आत्मा अनात्मा क्या है? अनात्मा कौन है? जो आत्मा नहीं है, माने आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ। आत्मा अनात्मा का अर्थ है स्व और पर, स्व पर। तो जो स्व और पर के ज्ञान रहित पने से, माने जिनको उसका ज्ञान नहीं है, उस पने जो उसके ज्ञान से रहित हैं, वो जीव सम्यक्त्व रहित ही हैं। तो यहाँ ज्ञान को लेकर इतना उन्होंने कहा कि ज्ञान और वैराग्य इन दोनों का संतुलन, इन ये दोनों ही चाहिए। तो सर, हम्म। इसमें ये पैराग्राफ में आपने बोला, तो यहाँ जब हम सम्यक दृष्टि फोर्थ गुणस्थानवर्ती और 6 7 गुणस्थानवर्ती मुनि की बात कर रहे हैं, यहाँ ये पैराग्राफ में आप बोल रहे हैं कि ये इनके अंदर राग है, इसीलिए सम्यक्त्व रहित कहलाते हैं क्या? मैं नहीं अब समझ। एक्चुअली चौथे पांचवें छठवें सातवें गुणस्थान वालों की बात नहीं हो रही है। उस रूप जो आचरण करते हैं, या जिनकी भाषा में ऐसी चीज हो जिनको देख के लगे कि ये तो भाई सम्यक दृष्टि है। जैसे भाषा में बात हो रही थी ना, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, जैसा उसने बोला मेरे बंध नहीं है। तो कदाचित वो उसकी भाषा ऐसी कि सम्यक दृष्टि हो, चौथे गुणस्थान वाला हो। अब जब उन्होंने समिति की बात की तो हम यहाँ से ऐसा उठाएं कि भले उनका गुणस्थान कुछ भी हो, लेकिन आचरण में पांच समितियां पल रही हैं। तो वो आचरण को देख के कहा, उन्होंने कहा भाई बाहर में आचरण ऐसा दिख रहा है कि वो शायद चौथे पांचवें छठवें सातवें वाले होंगे, लेकिन उन्होंने कहा वो ज्ञान शक्ति के बिना पापी हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों शक्ति रहित हैं, इसलिए वो सम्यक तो रहित हैं। तो सर, इसमें ऐसा भी, मतलब द्रव्य, हाँ यस। तो जी इसमें द्रव्य लिंग जैसी बात है द्रव्य इसलिए। हाँ। यस बोलिए पूर्वी जी। तो जैसे अभी इन्होंने बोला द्रव्यलिंगी मुनि, तो बेसिकली इसमें मुनि हो सकते हैं, सिर्फ बिल्कुल। उनको सम्यक दृष्टि वो सम्यक दृष्टि नहीं है, मुनि का आचरण करके नॉर्मल मुनि हो सकते हैं वो। हाँ माने उनके वो बाहर में अवलंबन हो तो मुनिराजों को भी ले लो, उसमें श्रावकों को भी ले लो, नॉन श्रावक भी ले लो। मैंने जैसे चौथे गुण स्थान में जो श्रावक तो है नहीं, वो अभी तो कोई त्याग ही नहीं है एक्चुअली, तो भी तो लंतानुबंधी गई है। तो वैसा जिसका आचरण हो लेकिन है पहले गुण स्थान में, अनुभव तो है नहीं, या भाषा ऐसी हो कि कितना ज्ञानी है लेकिन वहां वैराग्य शक्ति नहीं, राग का भी मैंने राग अभी भी बरकरार है पूरा। तो वो कह रहे हैं जिसके ऐसी परिणति है वो ज्ञान और वैराग्य दोनों शक्तियों से रहित है। और जो ज्ञान वैराग्य शक्ति से रहित है, जो ज्ञान वैराग्य शक्ति सहित होता है वही सम्यक दृष्टि होता है, और जो रहित है वो सम्यक तो रहित है, बात खत्म। ऐसी बात है। चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर सर निश्चयाभासी की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली सम्यकदर्शी तो हो नहीं सकते हो। क्योंकि हाँ निश्चयाभासी तो मतलब वो सोच रहे हैं कि हम हैं सम्यकदर्शी, पर वो है नहीं। बराबर। अब वैसे व्यवहाराभासी में भी यही आएगा, हाँ। ऐसा ही लगभग कि वो सोचेंगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं,
क्योंकि अगर व्यवहाराभासी का मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देता हूँ, व्यवहाराभासी में क्या प्रकरण होगा कि आचरण बहुत करते हैं, लेकिन मतलब वो अंदर में क्या चीज चाहिए वो उसकी खबर नहीं है। यहाँ आचरण तो है ही नहीं, और अंदर भी जो चीज चाहिए वो भी नहीं पता, बस भाषा में है कि हाँ, आत्मा 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 आत्मा। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आज भी आपको, आज भी मैंने ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ, जिन मैंने जो बहुत परिग्रह रखने वाले हैं, बहुत परिग्रह की इच्छा रखने वाले जीव हैं, और खूब सब चीजें करते हैं, लेकिन बस साल में एक दिन दो दिन, या साल में कुछ दिन, महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं, किसी आश्रम चले गए, किसी उसमें चले गए, किसी बाबा जी के पास चले गए, और आत्मा 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 करके सोचते हैं हम तो हमारा जीवन कितना बढ़िया है। अच्छा, एक चीज और है, आगे कहेंगे कि एक बार को निश्चयभाषी से ठीक तो व्यवहाराभासी है। वैसे तो आवाज तो दोनों ही खराब है, लेकिन तब भी व्यवहाराभासी शुभ क्रियाओं में तो है। निश्चयभाषी तो शुभ को तो हे मानता है, शुद्ध में जा नहीं पा रहा तो वो तो अशुभ में ही प्रवर्तन कर रहा है। लेकिन कदाचित व्यवहाराभासी जो है वो शुभ को धर्म में मान के कम से कम शुभ की क्रियाओं में तो है ना। मतलब हम जब वो पढ़ेंगे तब इस चीज को अच्छे से एनालाइज करेंगे, अभी तो इस पे पढ़ते हैं। चलो, एक और प्रश्न आ रहा है, फिर पूछते हैं। पर को पर जाना, तो पर द्रव्य में राग आदि करने का क्या प्रयोजन रहा? अगर तूने पर को पर जान लिया, तो अब पर में राग क्यों करता है? भाई ये मेरा नहीं, तो अब उसकी इच्छा क्यों है ये बताओ। तो तूने जाना ना कि ये मेरा नहीं है, तो इसकी इच्छा क्यों करता है? वो कहता है मोह के उदय से राग होता है। बहाने, एक्सक्यूजेस नहीं कि कर्म का उदय है तो मुझे राग हो रहा है, मैं करना करता नहीं हूँ। ये तो मोह का उदय है, तो राग तो होगा ही होगा। पूर्व काल में भरत आदि ज्ञानी हुए हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती जैसे ज्ञानी हुए भूतकाल में, उनके भी विषय का शायद कार्य हुआ सुनते हैं, उनके भी कहते हैं कि वो तो चक्रवर्ती थे, इतने खंड का वैभव था, इतनी रानियां थी, इतने ये इतने वो थे। वो भी तो थे ना राग विषय कषायों में, वो भी तो थे। अब भरत चक्रवर्ती अपने भाई के साथ युद्ध किया। श्री राम जी के बारे में आता है, रामचंद्र जी अपने भाई की लाश को, लक्ष्मण की मृत शरीर को लेके घूमते रहे 6 महीने तक। बताओ, ज्ञानी थे ना वो तो, सम्यक दृष्टि, शाही सम्यक दृष्टि उसी भव से मुक जाने वाले। तो उनके भी हुआ ना ऐसा विषय का शाय, और ये तो कितना कितना तीव्र है। एक भाई अपने भाई को मारने पे तुला है, भरत, मतलब जैसी कहानी भी, जहाँ जो जैसे भी इंटरप्रिटेट करते हैं लोग भरत चक्रवर्ती और बाहुबली की। लेकिन बहुत से लोग तो ये कहते हैं ना कि भरत चक्रवर्ती बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। वो तो चक्र चलता नहीं परिवार वालों पे, नहीं तो वो तो मार देता। कहने का अर्थ ये है। तो ये इस कहानी को या इन सब चीजों को इस तरह से ग्रहण किया कि पहले के काल में भी हुए हैं, तो तुम मुझे मत सिखाओ। ये जो राग थोड़ा बहुत हो रहा है, ये कर्म के कारण हो रहा है, मैं राग करता नहीं हूँ, मैं तो राग रहित शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है। तो देखो, अब उत्तर देंगे। वैसे ये बात सुनने में बहुत सही है, और मुझे लगता है हमने पहले कभी इस बारे में चर्चा शायद की नहीं कभी, कि भाई उनके जो राग है वो फिर क्या है। ये अगर की भी तो हम यही कहते हैं अप्रत्यय घनावन कषाय जन्मे हैं, प्रत्यय घनावन कषाय जन्मे हैं, बात खत्म। लेकिन उनकी आंतरिक परिणति है क्या होगी वो देख लेते हैं। देखो भी उत्तर, ज्ञानी के भी मोह के उदय से राग आदि होते हैं। ज्ञानी के बिल्कुल होते हैं, मोह के कारण राग होता है, ये सत्य है। परंतु बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। अभी जो लाइन है ना, उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे, ये एक्चुअली हुआ ही नहीं। क्योंकि टोडरमल जी के, टोडरमल जी तो बहुत बड़ा मोक्ष में प्रकाशक लिखने वाले थे, मैं चाहूंगा अगर आपके हाथ में मोक्ष में प्रकाशक है। ओ, इसमें नहीं होगा वो। आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर करमचंद जी भारेल ने एक चार्ट बनाया था कि अगर टोटल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करते तो उसमें कौन कौन से विषय आते हैं, है ना। क्योंकि छोटे दादा ने, डॉक्टर करमचंद जी भारे, उन्होंने टोटल जी पे ही पीएचडी की थी। उनकी पीएचडी की थीसिस है साइट पे अवेलेबल, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। तो उन्होंने एक पूरा चार्ट बनाया था कि जिस तरह का उन्होंने बहुत बीच बीच में चीजें लिखी ना कि इसका वर्णन हम आगे विशेष करेंगे, इसको आगे के अधिकार में कभी जानेंगे। तो अगर वो सच में उनके पास पूरा टाइम होता, वो लिखते, तो कितना बड़ा मोक्ष प्रकाशक होता एक्चुअली। अभी तक तो सम्यक दर्शन की बात ही शुरू नहीं हुई, सोचो कि हम 7वां अधिकार पढ़ रहे हैं, अभी तक उन्होंने सम्यक दर्शन का स्वरूप ही नहीं बताया। अभी तो मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है। और इस ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। तो अगर वो लिखते तो कितना बड़ा लिखते। बाकी तो है नहीं। लेकिन कहने का अर्थ है बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता, माने उसमें उन्हें सुख बुद्धि नहीं होती, ममत्व बुद्धि नहीं होती, ऐसा राग नहीं होता। सीधी सी बातें, तो ज्ञानी की अंतरंग परिणति है, इसमें तो आप कैसे जानेंगे। लेकिन वो उदाहरण, वो तेल के कटोरे का उदाहरण, वो बहुत सटीक बैठता है कि वो कैसे रहते होंगे महलों में, है ना। वो कैसे होता होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़े, है ना। मान लीजिए कोई
व्यक्ति है और वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता दूसरे व्यक्ति के आगे, लेकिन अगर सब झुक रहे हैं और ऐसा माहौल ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते। अब इच्छा नहीं है, लेकिन वो करने पड़ती है कभी कभी चीजें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चक्रवर्ती मजबूर हैं विषय भोगों को भोगने के लिए, लेकिन उनके उस पुण्य कर्म का उदय ऐसा है कि वो उनको वो भोगने में आएगी ही आएगी। अब आप ये देखिए, अगर ऐसा ना हो तो जब चक्रवर्ती नाम लिखने जाते हैं तब क्या होता है। अब एक बहुत अच्छी कहानी है उच्छिष्ट भोजी, पढ़ी है आपने? पढ़ी है, शायद बड़े दादा की कहानी है, पढ़ने सर लायक। वो एक आई थी, कोर्स में ही आई थी हम लोगों की, जिसमें कहानियां थी, उसमें आया था उच्च हमारे भी। कोर्स में। आप कुछ भी कहो में है आप वो। कुछ भी कहो उस पुस्तक में आप थी। कुछ भी कहो में है कि वो अपनी माँ से बोलते हैं, माँ मैंने क्या ही भोगा, ये संपदा ये वैभव तो सब कितने चक्रवर्ती भोग गए। तो आप सोचो ये है एक्चुअली ट्रकमान योग। या जो फिल्में होती है ना, फिल्में, उसमें जैसे हम जानते ही हैं उसमें विलन को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है। और इतने पावरफुल विलन को अगर कोई एक आदमी नॉर्मल सा आदमी हरा दे तो उसकी कितनी महिमा बढ़ जाती है। ऐसी पुराण होते हैं उसमें भोग राग या उसमें वैभव उसकी इतनी चर्चा होती है। अगर मान लीजिए 100 चैप्टर हैं तो 90 चैप्टर्स तो वैभव के होंगे, 10 चैप्टर होगा वैराग्य के, क्यों? लेकिन वो 90 चैप्टर्स पे वो 10 चैप्टर भारी हैं कि इतना होने के बाद भी छोड़ के चले गए, इतना होने के बाद भी त्याग दिया, इतना होने के बाद भी उसके प्रति ममत्व बुद्धि नहीं है या अहंकार नहीं है कि मैंने इतना किया मैंने इतना किया। तो कहने का अर्थ ये है, तो हम यहाँ पे इस चीज को सुनते आगे बढ़ रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक ज्ञानियों को राग नहीं होता, तथा जिसके राग आदि होने का कुछ विषाद नहीं है उनके नाश का उपाय भी नहीं, उनके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको राग आदि बुरे हैं, ऐसा श्रद्धान भी संभव ही नहीं होता। माने जिसको राग होने का कोई वो ही नहीं है कि अरे मुझे राग हो रहा है, ऐसा कोई विषाद नहीं है, शोक नहीं है कह लीजिए, उसको इस बात की खबर ही नहीं है, मैंने राग दुखदाई है जिसको इसकी खबर ही नहीं हो, उसके तो नाश का उपाय भी नहीं होगा। भाई जिसको राग बुरा लगता नहीं उसको छोड़ेगा क्यों? विषाद नहीं है का अर्थ है दुख, कि उसको खटकता ही नहीं राग होना, उसको बुरा ही नहीं लगता, है ना। मैंने उसको लगता ही नहीं कि ये मेरे संसार मने बंध का कारण है या मेरे संसार मार्ग को बढ़ाएगा या मेरे मोक्ष मार्ग में अड़चन है, उसको लगता ही नहीं है। तो जिसे राग का विषाद नहीं है उसे उस राग के नाश का उपाय भी नहीं होगा। ये वैसी बात होगी जैसे आश्रमण बुरे नहीं लगते, वो सम्मा निजरा को हितरूप कैसे माने, मोक्ष को सुखरूप कैसे माने, क्योंकि आश्रमण को वो बुरा जानता ही नहीं। वैसी बात होगी। उसको राग आदि बुरे हैं ऐसे तो श्रद्धान भी पॉसिबल नहीं है, समझे? वो टोरमा जी कह रहे हैं फिर, अब राग तो वो बुरा जानता ही नहीं, उसको ऐसे श्रद्धान में ही नहीं है कि राग बुरा है। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जो राग कोई बुरा ना जाने वो सम्यक दृष्टि कैसे है? सम्यक दृष्टि तो वीतरागी मार्ग है, राग से पूरा ऑपोजिट। तो जो राग में सुख माने वो वीतरागता में सुख कैसे मान सकता है? तो जीव अजीव आदि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है, यानी उन जीवादि तत्वों का जो श्रद्धान करने का जो प्रयोजन है वो इतना ही है कि राग को बुरा जान के वीतरागता में सुख का अनुभव होना। वो निराकुल सुख क्या है, कहाँ से उत्पन्न होगा, क्या उसके सहायक हैं। बहुत छोटी सी दुनिया है ये सम्यक दर्शन की, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एक्चुअली। मतलब जितना भी हम अगर टोडरमल जी को समझ पा रहे हैं उनकी भाषा में, तो उन्होंने जब सम्यक दर्शन की परिभाषा दी तो उन्होंने कहा था राग जिस श्रद्धान से छूटे उस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। अभी पढ़ी थी जब हमने परिभाषा। हाँ, मैंने पूरा ही खेल राग और वीतरागता का है, समझे आप? राग और वीतरागता का ही पूरा खेल। राग छूट के वीतरागी बनना है, राग से, राग से वीतरागता की ओर। क्योंकि वीतरागता में अनुकूलता है, अनुकूल निराकुलता है, निराकुल सुख का लक्षण है। राग में आकुलता है, राकुलता दुख का लक्षण है। दुख से सुखी होना है तो रागी से वीतरागी होना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। तो वो कह रहे हैं लेकिन इसकी तो मूल में भूल है, वो राग को पूरा जानता ही नहीं है, तो सम्यक दृष्टि कैसे होगा ये बताओ। जो ये कह रहा है मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे बिल्कुल भी बंद नहीं है, वो कैसे कह सकता है? जो इसने पहले भी बोला ना, ज्ञानी के तो आश्रय बंद होते ही नहीं है, ज्ञानी को तो बंद ही नहीं होता, जो हो रहा है वो तो कषाय के कारण हो रहा है, मोह कर्म का उदय है इसलिए हो गया। तो कह रहे हैं बहाने हैं भाई साहब, ज्ञानियों के बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा अब जो उदाहरण दिया था उसका सुन लो। भरत आदि। सर हाँ। सर वन क्वेश्चन, वो बुद्धिपूर्वक राग एग्जैक्टली हाउ इज इट डिफरेंट? क्योंकि सभी में तो कर्म का उदय होता ही है ना, तो
पूर्वक होता है इंटेंशनली करना। जैसे हमने जब हिंसा पढ़ी थी तो एक संकल्प हिंसा पढ़ी थी। संकल्प हिंसा थी ना कि भाई, एक तो होती है ऐसी हिंसा जो घर बार में छोटी मोटी हो जाती है, या हम व्यापार करते तो होगी होगी, इस तरह की हिंसा। लेकिन एक होती है कि मैं तुझे मार दूंगा। ये इंटेंशनली जो हिंसा हिंसा होती है वो संकल्प हिंसा कही जाती थी। तो वहां पे कहा था कि सम्यक दृष्टि की संकल्प हिंसा का तो त्याग होता है। माने वो बुद्धिपूर्वक तो ऐसे हिंसा के विकल्प उसको आते नहीं करने के। तो हम्म, बुद्धिपूर्वक मतलब होता है सोच समझ के इंटेंशनली अपना उपयोग वहां लगाना। ज्ञानी का उपयोग राग में नहीं होता, यही है बुद्धिपूर्वक राग नहीं होना। हाँ। क्योंकि उसका दैट दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि सब जब सब जो राग द्वेष आता है वो कर्म से ही आता है ना, एक्चुअली तो कर्म के उदय से ही आता है। सिर्फ तो उसकी बुद्धि वहां नहीं है, इतना ही कह रहे हैं कह सकते कि हैं ये। और हमारी बुद्धि उसमें है, बराबर। बस। माने वो तो सिचुएशन डिपेंड करती है कि मैं मतलब बहुत से लोग होते हैं सेम सिचुएशन में सुखी हैं, सेम सिचुएशन में दुखी हैं। बस वही। इसी बात है। यस। बाकी भरत का जो उन्होंने उदाहरण दिया वो देख लो। तथा भरत आदि सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती है, वो भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आशाबंध होगा। चलो वो कहानी तो आगे बताएंगे क्या थी, लेकिन अगर तू उनके उदाहरण से तू स्वच्छंदी होगा ना तो तुझे तो और विशेष आशाबंध होगा। वही कह रहे हैं। वही कहा है। कहाँ पे कहा है? आगे समय सार में ही कहा है। मग्न ज्ञान नयेष्णोपि यदति स्वच्छंद बद्धोद्यमा। ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं, वे संसार में डूबते हैं। माने जिन्हें ज्ञान है, ज्ञान नय का उपयोग करने वाले, ज्ञान की अपेक्षा का उपयोग अवलोकन करने वाले भी, या जिन्हें सही वस्तु स्वरूप के बारे में पता है, उसको जानने वाले भी, अगर स्वच्छंद मंद उद्यमी है, माने वो थोड़ा बहुत भी राग में उद्यमी है, पुरुषार्थी है, करते हैं, वो भी संसार में डूबते हैं। माने सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा। उस राग को बुरा जानकर वीतरागता के मार्ग पे वहां भी आगे बढ़ना पड़ेगा, वैराग्य मार्ग पर। जो अभी भी उसमें लगे हैं सही बात पता होते हुए भी, वो भी संसार में डूबते हैं। ये वैसी बात हो गई, जिसे ट्रैफिक के रूल्स पता है वो रेड लाइट तोड़े, वो भी फंसेगा। जिसे नहीं पता है वो भी फंसेगा। वो बराबर है कि जिसे नहीं पता है वो तो और ज्यादा फंसेगा, कि जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम्हें गाड़ी किसने दी, तुम्हारे हाथ में, ये बताओ। लेकिन जिसे पता है उसका भी चालान तो जरूर कटेगा वैसे। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मुझे पता तो था लेकिन ठीक है मैं जल्दी में था। अरे तुम जल्दी जितने में भी थे, लेकिन तुम्हारा चालान तो कटेगा। तो वो भी संसार में डूबते हैं। तो सिर्फ हमें पता है, हमें ज्ञान है तो हम बच जाएंगे, ऐसा कोई बहाना नहीं चलता संसार में, कर्म में। और देखो, और भी वहां संसार में ही, ज्ञानिन कर्म न जातु कर तुम चितम इत्यादि कलश में, तथापि न निरर्गलम चरितुमिष्यते ज्ञानिना इत्यादि कलशों में। माने वो समय सार की रेफरेंस उठा उठा के दे रहे हैं आचार्य वो टोडरमल जी। वो कह रहे हैं कि उसी समय सार के कलशों में स्वच्छंदी होने का भी निषेध किया है। वो जहाँ कहा ना कि ज्ञानी के बंध नहीं होता, उसी समय सार में ये भी कहा है कि स्वच्छंदी मत होना इस बात को सुनकर। बिना इच्छा के जो कार्य हो वो कर्म बंध का कारण नहीं है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है अपने आप में, कि बिना इच्छा के अगर कोई कार्य किया है तो उसमें उससे कर्म बंध नहीं होगा। माने अभिप्राय में यदि वो भूल नहीं है या अभिप्राय सम्यक है तो कर्म का बंध नहीं होगा। तो ये अभी वो बुद्धिपूर्वक वाली बात हो गई ना। यस। बाकी इसमें थोड़ी सी चीजें और लगानी चाहिए, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिमाग और लगाइए, तब भी सारी चीजें अभिप्राय पे नहीं है। वो बात ठीक है, वो ये बहुत स्थूल बात है, लेकिन अगर इसकी बहुत सूक्ष्मता में भी जाएंगे तो जितना राग बाकी है, भाई अभिप्राय में तो ये है कि मुझे इससे सुख की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जितना राग बाकी है जिसके कारण ये काम हो ही रहा है, उतना बंद होगा। ठीक है, उस क्रिया के अनुसार भी थोड़ा बहुत बंद होगा, उसमें जो हिंसा इत्यादि होगी, लेकिन इतना स्थूल बंद नहीं होगा कि वो संसार परिभ्रमण में विशेष कारण बने। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको क्या लगता है भरत चक्रवर्ती को बंद नहीं होता था इतने परिग्रह का? भाई अभिप्राय में नहीं है, अभिप्राय तो सम्यक है, सम्यक दृष्टि है, बंद नहीं होगा। नहीं होता था क्या बंद? बिल्कुल होता था परिग्रह का, होता था ना। वो उस जितनी कषाय बाकी है उस संबंधी राग जो है परिग्रह का, उस बंद होता था। अच्छा मुझे बताइए सर भरत। वो द्रव्य बंध कहा जाएगा, द्रव्य बंध और भाव बंध हो गया वो। भाव दो से नहीं होता था लेकिन द्रव्य से होता था। भाव बंद माने राग द्वेष। हाँ, तो उनको राग द्वेष नहीं था तो भाव बंध तो नहीं था। राग द्वेष किसने मना किया? राग द्वेष नहीं था, बिल्कुल है ना। वो भरत को, भरत चक्रवर्ती को। अप्रत्यय ज्ञानावरणी कषाय नहीं है क्या? वो चारित्र मोहित है, वही तो वो भी तो राग द्वेष है ना, अप्रत्यय ज्ञान प्रत्यय ज्ञान संजलन। मैं हम्म। वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने अंशों में, बहुत सिंपल सा आपने पूछा सिद्ध तो पढ़ी, उसमें पढ़ा ही है आपने
जितने अंशों में सम्यक ज्ञान है, रत्नत्रय है, उतने अंशों में बंध नहीं है। जितने अंशों में कषाय है, उतने हम्म में बंध है। हम्म सीधी सी बात है। तो उतना बंध है, किसने मना किया? अच्छा, सीधा सा प्रश्न है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति हैं, ठीक है। अगर किसी एक खंड के किसी एक नगर पे आक्रमण होगा, या कोई बगावत करने की, या कोई ऐसा बिट्रे करेगा उनको, तो क्या जाके लड़ेंगे नहीं उससे वो? तो कहने का लेकिन तो भी हमें वहां से एक आदर्श चीज ग्रहण करनी है कि अभिप्राय में वो अभी भी उसको सुखरूप नहीं जानते। मैंने बताया था ना मेरे एक इंसिडेंट कि मैंने एक पंडित जी से पूछा था कि हम इतना कर रहे हैं धन के पीछे, हम भी तो भाग ही रहे ना, भले किसी को कुछ भी करें। मतलब हम भी तो कर ही रहे हैं ना, मैंने पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। सिंपल सी बात बोली उन्होंने, कहा कि पहले मतलब ठीक है तुम कर रहे हो, लेकिन धन से ही सुख होगा ऐसी बुद्धि तो छोड़ो, है ना। वो अभिप्राय में तो लेकर आओ, एटलीस्ट वो भी बहुत है, वहां से तो शुरू करो। अभिप्राय में आएगा तब धीरे धीरे छूटेगा, ऐसी बात है। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो कह रहे हैं स्वच्छंदी होने का निषेध किया है, बिना इच्छा के जो कार्य हो वो कर्म बंधन का कारण नहीं है। अभिप्राय से करता होकर करे और ज्ञाता रहे, ये तो बनेगा नहीं। कि अभिप्राय में तो है करने का कि मुझे करना है, इसी में सुख है, और कह नहीं मैं तो ज्ञाता हूँ, जानता देख कर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, ये नहीं बनता। माने ये दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। अभिप्राय में है तो बुद्धिपूर्वक किया गया, ऐसा कहा जाएगा, इत्यादि निरूपण किया है कहाँ? उस समय सार में। इसलिए एक निष्कर्ष दे रहे हैं हम आपके लिए। रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना, मैंने उस राग को बुरा जानकर उसके नाश के प्रति उद्यम करना, माने वो पुरुषार्थ करना, वैसे क्रियाओं वैसी चीजों में संलग्न रहना। बहुत बढ़िया, समझ में आया? भले हम वैसे पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि विषय बहुत सरल ही लिखा है, बहुत ही ज्यादा, इसलिए हम पढ़ते जा रहे हैं। कहीं भी कुछ हो तो प्लीज बीच में टोकिए। चलो, एक और नई बात। वहां अनुक्रम से पहले, वहां कहा? मोक्ष मार्ग में। अनुक्रम से पहले, अनुक्रम यानी एक जो ऑर्डर दिया है उससे पहले, तीव्र रागादिक छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बात, लेकिन बहुत सरल बात है। वो कह रहे हैं मोक्ष मार्ग में लगना है ना, तो वो जहां से मोक्ष मार्ग शुरू होगा उसके पहले क्या करें? कि पहले तीव्र कषाय के कार्य को तो छोड़ो, तीव्र राग द्वेष के कारणों को तो, मतलब चीजों को तो छोड़ो। मैंने अशुभ को छोड़कर शुभ में लगना, ये भी मोक्ष मार्ग की ही एक शुरुआत है ना। जैसे मतलब बहुत हिंसा करने वाला जीव, मैंने अगर किसी कसाई को भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो पहले उसको अपनी वो सर्व हिंसा छोड़नी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे वो, माने वो सामान्य हो, उसके बाद वो सुनने लायक होगा। इसमें एक चीज समझ में आती है, एक विशुद्धि लब्धि चीज होती है। विशुद्धि लब्धि, हमने वो 5 लब्धियां पढ़ी ना, सम्यक दर्शन में 5 लब्धियां निमित्त हैं। वो क्षोभम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण। तो विशुद्धि लब्धि क्या है? कि कषायों का मंद होना। जो बहुत तीव्र कषाय है वो सुन ही नहीं पाएगा। जैसे हमारे आप में अगर हम सबकी किसी की बहुत तीव्र कषाय हो, कोई क्रोधी हो, तो उस क्रोधी को धर्म सुनाना व्यर्थ है ना। जो बहुत मानी हो, बहुत मानी है, उसको धर्म सुनाना व्यर्थ है, क्योंकि वो सुनेगा नहीं। तो तीव्र कषाय में धर्म नहीं होता, तीव्र कषाय में मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं होती, कहने का अर्थ है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि तीव्र राग आदि छोड़ने के लिए अशुभ कार्य को छोड़कर शुभ में लगना, माने उस राग का उस क्रिया के साथ भी कहीं ना कहीं संबंध है। काम क्या करना है? तीव्र राग को छोड़ना है। उस तीव्र राग को छोड़ने के लिए उपाय क्या बताया? अशुभ क्रिया को छोड़कर शुभ में लगो। इसका मतलब क्रिया का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम किन कार्यों में संलग्न हैं, जैसे कहते हैं ना कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी संगति खराब। अरे भाई, अगर संगति खराब है तो कहीं ना कहीं वो असर आएगा। एक कहावत चलती है, मीतू जी को पता होगी शायद, आप अपने यहाँ तो चलती है, कि अगर वो कोयले की कोठरी में गया है तो उसके कपड़े पे दाग लगे बिना रहेगा नहीं, है ना। अपने अपने यूपी साइड वही चलती है। एक कोयले की खदान हो, काली खदान एकदम, जहाँ को सारे, कोयले की खान में बिना काले हुए नहीं निकल सकते। हाँ, अपन अगर सफेद कपड़े पहन के निकले और अपन सोच रहे हैं अपन बेदाग रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो बात आएगी है। तो जैसी वो बात है ऐसी ये बात है, कि वो जैसी क्रिया में संलग्न होगा वैसी परिणति वैसे विचार होने लगेंगे। सीधी सी बात है। अगर सम्यक दृष्टि जो है, या अगर राग से वितरागता की ओर बढ़ना है, भले ही कोई नहीं देगा आके आपको सम्यक दर्शन, लेकिन वो भगवान की मुद्रा देखकर अलग ही परिणाम होंगे। भले ही हम किसी पिक्चर देखते देखते सम्यक दर्शन तो नहीं होगा,
वो बात अलग है कि अपने पास एक ऐसी उदाहरण भी है, आई गेस नाम भूल गया, राम जी के ही भाई थे शायद, वो युद्ध में बैठे बैठे सम्यक दर्शन हो गया आपको, युद्ध चल रहा था और हाथी पे बैठे हैं और वहीं बीच में सम्यक दर्शन हो गया, दीक्षा लेके और मुनि बन के निकल गए। अ, रामचंद्र जी के चार भाई थे ना, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, उनको हुआ था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ये चीज, लेकिन ये कहानी है कि हाथी पे बैठे बैठे सम्यक दर्शन हो गए, दीक्षा लेके निकल गए। तो बहुत रेयर बात है, हम उस चीज का वेट ना करें। मेरे मेरे ख्याल से तो हम सोचे नहीं कि अब दोबारा जब कोविड आएगा तभी सम्यक दर्शन लेंगे, है ना, हर किसी अपन ऐसा सोचे हैं कि दोबारा लॉकडाउन लगेगा या कोई वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए कुछ फटाफट से कुछ, तब मैं सम्यक दर्शन हो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, है ना। हम क्यों वेट कर रहे हैं इन सब चीजों का, कहने का अर्थ ये है। तो उन्होंने एक एक जो क्रम कहा, उन्होंने क्रम से पहले एक बात करने की कही, अगर मोक्ष मार्ग की शुरुआत करनी है तो तीव्र राग के कार्यों को छोड़कर मंद राग में, माने शुभ कार्यों में लगें, और पश्चात मंद रागादिक भी छोड़ने के अर्थ शुभ को छोड़कर शुद्धोपयोग होना, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग का सीधा सीधा क्रम है। इसको भंग ना करते हुए आगे बढ़े। तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाते हैं। है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अशुभ में तो समझते हैं, अशुभ तो बहुत क्लेशकारी है भाई, पाप को तो दुनिया बुरी कहती है, तो पाप को बुरा समझते हुए वो व्यापार आदि में, बच्चों में, परिवार में, स्त्री पुरुष इत्यादि में अपने राग को, अपने मैंने अपनी क्रिया, अपनी वृत्ति को उसमें घटाते हैं, और शुभ को हे जानकर शास्त्राभ्यास कार्यों में भी नहीं प्रवर्तित हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, अशुभ को तो बुरा कहते ही हैं वो और जिन्होंने थोड़ा बहुत सुन लिया वो कहते हैं भाई पुण्य भी बुरा है, पुण्य में भी धर्म कहाँ है, क्या करेंगे जिनवाणी पढ़ के जब ये धर्म ही नहीं है तो ऐसे कार्य में भी नहीं लगते। देव दर्शन में क्या ही है, भगवान को देख के थोड़े ना सम्यक दर्शन होगा, आत्मा को देखकर होगा। भगवान थोड़ी ना सम्यक दर्शन देते हैं, वो तो कुछ करते ही नहीं है। वीतराग, और दिक्कत क्या है, वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं है। ये वही बात है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, अशुभ को तो बुरा कहते ही हैं, शुभ में धर्म है नहीं ऐसा मानकर शुभ को भी नहीं करते, और शुद्धोपयोग रूप क्रिया जैसी कोई वृत्ति नहीं है, माने वो पॉसिबल नहीं है भी शुद्धोपयोग होना। इसलिए वे जीव अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं, है ना। वो निरुद्यमी है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम तो, ये कर्म भूमि है। पता है जब मैं काल चक्र पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई, 6 काल होते हैं, 3 भोग भूमि के और 3 कर्म भूमि के। 3 भोग भूमि के जो काल होते हैं उसमें सम्यक दर्शन के उपाय बताए। उसमें उपाय क्या है, चारण निधारी मुनिराज अगर आ जाएं तो सम्यक दर्शन हो जाए। अब चारण निधारी मुनिराज भोग भूमि में कैसे आए, कब कब आए, अगर वो आ भी जाए तो आहार की तो कोई व्यवस्था है नहीं, ऐसा उन्हें आहार की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिद्धिधारी नहीं। लेकिन आसमान से ही अगर कोई उतर के आएगा तो सम्यक दर्शन होगा। वे जीव अंतरंग में उनके ऐसे पुरुषार्थ है ही नहीं कि वे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सके। 2 कारण हो रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ ये है, उसमें अगर अगर सम्यक दर्शन किन्हीं आसमान से उतरने वाले जीवों पे आधारित है तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है कि कब कब उतर के आएंगे, किस समय उतर के आएंगे। अच्छा, जिस समय उतर के आएंगे आप बाहर खड़े होंगे कि अपने घर के, जरूरी है। जिस समय भोग भूमि के पहले काल में जब चारण निधिधारी महाराज भोग भूमि में घुसे आए भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, उस समय जरूरी है कि सारे लोग अपने घर के बाहर ही होंगे कि जो देख पाए, दर्शन कर पाए, हाथ जोड़ पाए। जरूरी है सबकी बुद्धि ऐसी हो कि ओहो ये तो कोई ज्ञानी लग रहे हैं, इनका उपदेश सुन लेते हैं, जरूरी है ऐसा नहीं। तो भोग भूमि का काल तो कितना टफ था, मैंने वो भोग भूमि बस नाम की भोग भूमि है, उसके अंदर सीधा सीधा जिनवाणी में कहा है कि भाई साहब ये बहुत निकृष्ट काल है कि जीव मोक्ष का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। त्याग जैसी कोई संभावना नहीं, त्याग नहीं सकते, चौथे गुणस्थान से ऊपर कोई गुणस्थान ही नहीं है, कहने करती वो नियम नहीं ले सकते, कोई व्रत नहीं, कोई संयम नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई क्रिया नहीं। लेकिन जब चौथा काल, जब कर्म भूमि प्रारंभ हुई, जब भली लोगों को लग रहा था अरे यार अब तो मेहनत करके काम करना पड़ेगा, लेकिन वो मेहनत करना एक्चुअली जीव का लक्षण है, वो पुरुषार्थ। और जो सच में पुरुषार्थी हैं वही आगे बढ़ पाएंगे। आपको क्या लगता है बहुत आसान होता है घर छोड़ के बाहर निकल जाना? भाई जिस घर में बचपन से कोई रहा, 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, राजा ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव 83 लाख पूर्व, ऐसा मायने रखता है, 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व तक वो संसार में ही थे, उसी भव में, माने वो
राज्य अवस्था में, जो भी कह लीजिए आप, अपने संसार बंधनों में। कितना मुश्किल, तो बहुत आसान रहा होगा उनके लिए। ये वो परिस्थितियां बहुत नॉर्मल रही होंगी कि चलो ठीक है, चलो बाय बाय, कहीं पिकनिक पे जा रहे, ट्रिप पे जा रहे हैं कहीं। अच्छा, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये सब अनुमोदना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनका पूरा परिवार, उनका राज दरबार, सब लोग कह, मतलब वो ठीक है कि जिनवाणी में ऐसा कहा है, लेकिन कहने का अर्थ है कि परिस्थिति कैसी है, आप ये समझिए। हमें ऐसे समझते ना कि यार ये आज बहुत कॉमन हो गया कि ये चार लोग क्या कहेंगे तो हम नहीं कर रहे। तो चार लोगों की टेंशन होती है ना आपको, अच्छा सोचेगा बुरा सोचेगा, कोई मुझे रोक भी सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने डिसीजन लिया कि मैं ऐसा करूंगा, और उसके घर वाले कहें कि नहीं नहीं बेटा, तुम तो हमारे साथ ही रहो, ऐसा करो, उसका हो सकता है दिमाग बदल जाए। माने वैराग्य का विचार ये बहुत पुरुषार्थ का कार्य है, और उस विचार पे टिके रहना, और उसको सच में इम्प्लीमेंट कर लेना, जो उसका एक्चुअल काम है, जो उसका एक एक्चुअल रीजन मिलेगा आगे, उसको इम्प्लीमेंट करके उस लाइफ में भी स्टिक, माने स्टक रहना, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जीव या हमारा या आपका, हम सबका जन्म सच्चे पुरुषार्थ के लिए ही हुआ है। भोग इन सब के लिए हुआ ही नहीं, समझिए। ठीक है। चलिए, तो वो कह रहे हैं वो तो निरुद्यमी आलसी होते हैं। उनकी निंदा पंचाशती इकाई की व्याख्या में किया है, उन्होंने कही है। वो आप नीचे पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। उनके लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होते हैं, जैसे बहुत मीठा खा के आलसी हो जाते हैं ना। मैं बिल्कुल एकदम आज एकदम पूरी 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 छोले खाने के बाद फिर वो खीर वीर भी खा लियो, एकदम ऐसा आलसी होता है। या जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, वृक्ष कुछ नहीं कर सकता, पेड़ खड़ा ही है, कितनी हवा आ जाए वो ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो मैं थोड़ा साइड में चला जाऊं, माने निरुद्यमी है, वो कुछ काम नहीं कर सकता वृक्ष। पेड़ कुछ काम कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही ये जीव आलसी निरुद्यमी हुआ है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। अब इनसे पूछते हैं, किनसे? इसी निश्चयवासी से, कि तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, माने बाहर में तो शुभ और अशुभ दोनों कामों को घटा दिया, परंतु उपयोग तो बिना आलंबन के रहता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैं ना शुभ करूंगा, ना ना पाप करूंगा, ना पुण्य, तो क्या कर रहे हो तुम, ये बताओ। ऐसा तो है नहीं, उपयोग कहीं ना कहीं तो लगेगा, किसी ना किसी विचार या किसी ना किसी क्रिया में तो जाएगा उपयोग। बिल्कुल जड़ तो नहीं हो जाएगा ना जीव। तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है वो बताओ। तुम कहते हो शुभ करना नहीं है, धर्म हे है, अशुभ तो बुरा ही, चलो ठीक है, और शुभ को भी तुम मना करते हो। शुद्ध उपयोग तुम्हें हो नहीं रहा, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है ये बताओ। प्रश्न तो बहुत बढ़िया है, हमें भी होना चाहिए कि भाई जिस तरह से अब ये जो निशावासी है वो क्या करता होगा, है ना। कि भाई वो शुद्ध उपयोग तो हो नहीं रहा, तो वो तो खत्म हो गया। तीन उपयोग होते हैं जीव के, और शुभ को वो धर्म नहीं मानता तो कहता है शुभ तो है, और अशुभ को तो बुरा कहता ही है कि नहीं नहीं ये तो करना ही नहीं चाहिए। तो करता क्या है, उपयोग कहा जाता है उसका, ये बताओ। सर, हाँ जी। निश्चयभाषी में वो लोग आ सकते हैं कि जैसे जो लोग कहते हैं ना कि बस भाई अपने कर्मों पे ध्यान दो, ना किसी के लिए बुरा करो ना सोचो, अपने अंदर ही भगवान है, बाकी जो जैसे चल रहा है अपना जियो। मतलब हाँ, लेकिन कह सकते हैं, ये भी आ सकते हैं जो बस आत्मा, वो कहें कि नहीं भैया आत्मा ही है जो है, अपन तो अपने ही देख सकते हैं, अपन किसका क्या करेंगे। क्या बिल्कुल कह सकते हैं, निश्चय की वो हर एक अपेक्षा जो जीव को स्वच्छंद बना रही है, वो सब निश्चयवास में आ सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज, बराबर है। बिल्कुल। देखो कि अब वो कह रहा है, अब यदि वो कहे कि आत्मा का चिंतन करता है मेरा उपयोग, तो शास्त्र आदि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तूने विकल्प कहा था पहले, याद है ना। तो शास्त्र अभ्यास तो बेकार है, विकल्प है, तो इसमें इन विकल्पों में क्यों लजना है, शास्त्र अभ्यास करना कार्यकारी नहीं है, हमने पहले पढ़ा था ना। तो तेरी बुद्धि तो यही है कि शास्त्र अभ्यास करना नहीं है, क्योंकि तो विकल्प है। तो आत्म चिंतन में तो तेरा उपयोग नहीं रहता, आत्मा के चिंतन में, क्योंकि वो तो शास्त्र के आधार से है। और आत्मा को कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आत्मा अचल क्यों है, आत्मा त्रिकाली क्यों है, इसको जानने ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस हो, कहने वो बहुत सिंपल भाषा में रॉकेट साइंस बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं इस चीज को समझने में कि आत्मा क्या है, क्यों है, कैसा है। बार बार एक रूप चिंतन में छद्मस का उपयोग लगता नहीं है भाई, और बार बार हम हमारा आपका, हम जो क्षेपम ज्ञानी है, हमारा उपयोग एक ही वस्तु में लग रहा है, ऐसा होता नहीं है। अभी भी जैसे अपन क्लास में है, तो सबका उपयोग क्लास में ही है क्या? नहीं। तो सोच रहा होगा, हेमल जी सोचेंगे सुबह होने वाली है, हेमल जी आप कहाँ हैं? वही है ना बाहर? मैं एक्चुअली मुंबई में हूँ। ओ, ओके। अपनी चाय। अच्छा। हाँ, तो हेमल जी सोचेंगे हम वहां पे क्या हो रहा है जहां से हम लौट कर आए हैं, है ना। नीतू जी सोचेंगे ठंड बहुत पड़ रही है।
आर के जी कल के बारे में सोचेंगे, कल क्या करना है सुबह उठ के। पिताजी सोचेंगे बच्चों का क्या करना है, पूर्वी जी सोचेंगे मेरे को यहाँ जाना है वहां जाना है, नीताजी नीपा जी सोचेंगे मेरे को ये करना है वो करना है। कहने का अर्थ है क्लास के बीच में कितने विकल्प आ रहे होंगे। मैं ऐसे नहीं आप लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़े बहुत विकल्प आते हैं दूसरी चीजों के। मैं टाइम देख रहा हूँ 9:54 हो गए हैं, 15 मिनट और बाकी है। कहने का अर्थ है तो चूंकि हमारा आपका उपयोग एक जगह टिकता नहीं। और वो कह रहे हैं जिस आत्मा के बारे में तो कह रहे हैं ना, मेरा मेरा उपयोग तो आत्मा का चिंतन करता है। तो आत्मा का चिंतन करता है तो आत्मा में इतना है क्या जो जिसका तो चिंतन कर रहा है। ऐसे कोई कठिन विशेषण नहीं है। और ऐसा तेरा उपयोग नहीं है कि एक ही जगह टिक के रहे। ऐसा भी तेरा उपयोग नहीं है। और रहता भी, लेकिन आत्मा का चिंतन जिन शास्त्रों में किया है उन शास्त्रों को अध्ययन को तू कर रहा है तो विकल्प है, तो विकल्प है तो करना ही नहीं चाहिए। तो देखो, गणधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता भाई साहब। आप तुम तो क्या ही हो, तुम तो छदमस्त हो। जो गणधर हैं, है ना, द्वार शांके पाठी, जो भगवान की दिव्य ध्वनि को लोगों तक पहुंचाते हैं, सरल करते हैं, उनका भी उपयोग आत्मा में नहीं रहता पूरे काल। इसलिए वे भी शास्त्र आदि कार्य में प्रवर्तित है, वे भी अध्ययन इत्यादि में रहते हैं। तेरा उपयोग गणधर आदि से भी कैसे शुद्ध हुआ माने, हम कैसे मान लें कि तेरा उपयोग गणधर से भी सुंदर है, बढ़िया है। इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं, माने तेरा कहना ठीक नहीं है कि आत्मा के चिंतन में तेरा उपयोग रहता है। आई बात समझ। तो जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है, मैंने कुछ भी कर रहा है, उसे खुद की ही खबर नहीं है कि मैं क्या करूं। मैंने काम धंधे में निरुद्यमी है, कुछ करता नहीं है, निठल्ला बैठा रहता है, बेकार। उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गवाता है। तुझे खुद ही नहीं पता कि तू क्या कर रहा है, कहाँ तेरा उपयोग है, कहाँ तेरी वृत्ति है। क्योंकि धर्म में तू कैसा है, निरुद्ध में। जैसे कोई है ना, मान लीजिए किसी का लॉस हो गया, कुछ हो गया, और उसे काम धंधा छोड़ के घर में बैठ गया, उसे पता ही नहीं उसका दिन कहाँ जाता है, किन चीजों में निकलता है। उससे अगर आप पूछेंगे ना कि कल क्या किया, तो उसे पता ही नहीं उसने क्या किया कल। कहीं अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन पता ही नहीं है क्या किया। क्योंकि वो निरुद्यमी है, उसे कुछ वो है ही नहीं कि किसी चीज का पुरुषार्थ करे, कुछ करे, कुछ नहीं किया, बस यूं ही सामने गवारा है। जैसे होता है ना मतलब आप लोगों की वीकेंड्स कैसे जाते हैं मुझे बताइए, संडे को क्या करते हैं आप लोग, घर के कामों के अलावा या अपने डेली स्केड्यूल के अलावा जो बाकी 6 दिन में किया उसके अलावा संडे को क्या करते हैं। बहुत से लोग होते हैं आर के जी, मेरे को लगता है आप तो ये कह सकते हो कि संडे तो पता ही नहीं सर कैसे निकल जाता है सुबह से शाम तक। जो लोग ये कहते हैं ना आज तो दिन ही नहीं पता लगा कैसे निकल गया सुबह से शाम तक, वो निरुद्यमी है, हमने कुछ नहीं किया। आप ऐसे समझ लो। जैसे कई बार होता है मेरे साथ भी, वीक अब कई बार काम में निकल जाता है वीकेंड, कई बार ऐसे फ्री फ्री निकल जाता है, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया। लॉन्ग वीकेंड कैसे निकल गया समझ में नहीं आया। तो ये जो भाषा है ना कि पता ही नहीं चला कैसे निकल गया, ऐसा ही निरुद्दमी है। तो जैसा निरुद्दमी वो है जिसे खबर नहीं क्या किया क्या नहीं, ऐसी जो धर्म में निरुद्दमी है, वो वो निरुद्दमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गवाता है। माने कब वो वर्ष निकल गया, कब वो महीना निकल गया, कब वो दिन निकल गया, कब वो जीवन निकल गया, कोई खबर नहीं। कभी कुछ चिंतवन सा करता है, क्या क्या करता होगा, कभी थोड़ा चिंतन कर लेता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवृत्त होता कि उपयोग निर्मल हो, थोड़ी विशुद्धि जागृत हो, थोड़ा शुद्धोपयोग के प्रति आकर्षित हो, कुछ नहीं। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्ध उपयोग ठहराता है। और ये बहुत डीप बात है, ये एक्चुअली बहुत हो रहा है ये, कि भाई कुछ नहीं है, एक कमरे में शांति से बैठ जाओ और बस सोचो, विचार करो। मैंने बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी वृत्ति एकदम ही शांत हो जाती है घरों में। ऐसा नहीं है अंदर कोई निर्विकल्प व्यवस्था हो रही है, लेकिन बस हम किसी से बात नहीं करेंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम किसी से ना बात करेंगे, ना किसी से मिलेंगे, बस हम अपने में रहेंगे। अरे भाई साहब, अपने में जीव कब तक रहेगा, कोई कोई तो अवलंबन चाहिए। शास्त्र बस कुछ नहीं, बस वो एक पर्टिकुलर कपड़े पहन के लोग निकल जाते हैं किन्हीं भी आश्रमों में रह के। वो अपने वो चलता है पूर्वी जी, क्या है अपने यहाँ इधर बोरीवली में क्या है वो क्या करता है, पकोड़ा, विपाशना। वो तो विपाश बोरीवली नहीं, वो तो वहां है ना, इगतपुरी में है ना सब। आइडिया नहीं है किस हाँ, गोरे। गोयंका जी का है, वो इगतपुरी में है। इगतपुरी में मेन है, बॉम्बे में भी ब्रांच है। मैंने किया है बॉम्बे में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जो मैं तो पगोड़ा जो आप बोल रहे हैं वो वहीं पे है, और वो विपश्यना हुई है, बट हाँ टू ईच हिज ओन।
ठीक है, मैं तो वही विपश्यना की बोल रहा था, उसमें यही है ना कि बस निर्विकल्प होते अब, लेकिन वो निर्विकल्प क्या, वो चक्र का ध्यान करो, वो ये करो, या एनर्जी फील करो आपस में, ये सब चीजें करो, ये सब क्या है भाई सर? आत्मा के अंदर से कोई करंट थोड़ी निकल रहा है जो अपनी एनर्जी फील कराते हैं लोग। मैंने भी किया है, एक एक बार मैंने भी एक्सपीरियंस की वो चीज, लेकिन कुछ नहीं है वो, कोई दम नहीं है उसमें, कोई दम नहीं है। अपने को लगता है कि अपन उससे बहुत निर्विकल्प हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चे वस्तु स्वरूप से, मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ, कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग से ज्यादा निर्भर मैं प्रथमानुयोग पढ़ के होता हूँ, कई बार, कई बार। मैंने वो कहानी पढ़ के बड़ी निर्भरता आती कभी कभी, कि कम से कम ऐसा दुख तो नहीं है हमारे जीवन में, ऐसा इतना तीव्र कर्म का उदय तो नहीं है जैसे इसके है। सोचो आप जरा, मैंने ऐसा कर्म का उदय कि हाथ में जलता हुआ कोयला रख दिया। आपके रखा किसी ने आज तक हाथ में जलता हुआ कोयला? लेकिन कर्म का उदय ऐसा है कि हाथ में जलता हुआ कोयला रखा और वो रत्न बन गया। जब, तो कोयला रखने पर दुख नहीं, और रत्न मिलने पर सुख नहीं, ऐसी वृत्ति चाहिए। तो वो मतलब प्रथमान युग तो इतना ऐसा स्ट्राइक करता है दिमाग में कि भाई गजब के लोग थे, गजब की दुनिया। ऐसी ऐसी कहानी है सब, हजारों हजारों मुनियों को घानी में पेल देते थे। घानी समझते हैं? आज के समय में ऐसा समझ लो, गन्ने का जूस की मशीन जो होती है उसमें। और आप ये सोचो, दर्द नहीं होता था क्या? हमारी तो उंगली गेट के अंदर आ जाती ना ऐसे कट करके, उसमें एकदम हो जाता है। अपने तो, मेरी तो ड्रॉर में आ जाती, कभी कभी ड्रॉर में कहीं भी चैन के बीच में ऐसे चैन लगा रहा था बैग की, उसमें लग गई एकदम यार, इतना सा जरा सा। और ऐसा लगता है ये क्या हो गया है, वो घानी में पिल गए। लेकिन कोई, तो ये तत्व ज्ञान का बल है, जीवन ऐसे उसमें लगा है तो डेफिनेटली कोई बात नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं उपयोग को सोना करके, वो सोच के मैं तो प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोग तो परम पुरुषार्थ का काम है, निरुद्यम अवस्था नहीं है। वहां क्लेश थोड़ा होने से, जैसा कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसा आनंद मानता है। आलसी लोग सुख मानते हैं ना, आज आज तो बस आज तो रेस्ट करेंगे, बस पूरा दिन पड़े रहेंगे घर में। जैसे बच्चे होते हैं ना घर में, तो संडे वो सोचते हैं संडे माने रेस्ट डे। हम भी सोचते थे कि कुछ नहीं करना है, अरे मम्मी आज जल्दी उठना ही नहीं, मम्मी आज तो संडे है। टाइम पे नहाना नहीं, मम्मी आज तो संडे है। टाइम पे खाना नहीं, मम्मी आज तो संडे है ना? खेलने निकल जाना, कुछ भी कर, बस पूरे दिन पड़े पड़े टीवी देखते रहना। मम्मी का 1 घंटा हो गया, नहीं नहीं यार मम्मी आज तो संडे है। तो वो बस आलसी बने रहने का नाम वो नहीं है भाई साहब। वो आलसी पड़े रहकर जो सुख मानता है, जो उसी में आनंद मानता है ना, ये जीव ऐसा ही आनंद मानता है। अथवा एक उदाहरण आ रहा है बहुत बढ़िया, जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, है ना? स्वप्न में कोई सोचे कि मैं उठा राजा मतलब सपने में मैं राजा बना था, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। कितना बड़ा उदाहरण है ये। जैसे सपने में कोई अपने आप को राजा मान के सुखी हो, लेकिन वो राजा नहीं, ना वो सुखी, ना वो स्वप्न बिल्कुल झूठा है। तो उसी तरह का वो भ्रम से स्वयं को सिद्ध मानकर सुखी समझता है और मैं सुखी हो गया। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, कि कहीं घूम रहा है, किसी के साथ है, कुछ कर रहा है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी हो जाता है। कि बस मैंने ऐसा विचार किया कि मैं आता हूँ और देखो मेरा कितना जीवन कितना सरल है। आज तो आनंद आ गया, आज तो जीवन सफल हो गया, आज तो समय अपन, हम कितने बढ़िया हैं बाकी लोगों से, नहीं तो इस बातों की खबर ही नहीं है। आत्मा क्या होता है हमें कम से कम खबर तो है, हम देखो हम तो आत्मा का चिंतन करते हैं। तो थोड़े से विचार से सुखी हो जाता है बस, कि लगता है संतुष्ट हो जाता है। जैसे टोडो मजी ने पहले कहा था ना, कि वो संतुष्ट हो जाता है बस इस विचार में, ध्यान मुद्रा बैठकर धारण करके इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। पहली लाइन में कहा था स्टार्टिंग में, पहले पैराग्राफ में। सर तो रति का मतलब? हाँ जी, रति का मतलब राग, स्पर्शन इंद्रिय के भोग, रसना इंद्रिय के भोग, रति। उसे अनुभव जनित आनंद कहता है, उसे लगता है कि मैंने अनुभव किया। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है, उसे समझता है कि मेरे लायक नहीं है तो उदास होता है। उसी प्रकार व्यापार आदि पुत्र आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है। क्या नहीं नहीं मैं, मुझसे मत पूछा करो, मेरा तुम्हारे में कोई इंटरफेयर नहीं। और उसे ही वैराग्य मानता है। सच्ची उदासीनता ये नहीं है, सच्ची उदासीनता पे भी लंबा डिस्कशन हमें थोड़ा कभी तो चाहिए, कि सच्ची उदासीनता क्या है एक्चुअली, मानो सही वैराग्य क्या है। सब कुछ छोड़ देना वैराग्य तो नहीं है। जब हमने समय सार की वो गाथा पढ़ी है ना, वो 35 36 37 30, वो जो गाथाएं पढ़ी थी, ज्ञान ही प्रत्याख्यान वाली जो गाथाएं, तब हमने देखा था कि वो सम्यक ज्ञान, ज्ञान में सम्यक ज्ञान है।
सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन है, स्वपर का सही श्रद्धान है, आत्मा का वो आत्मा के अनुभव का आनंद है, पर को पर जानकर उसको वहीं छोड़ देना ये भी सुख है। बहुत डिटेल था वो। ज्ञान ही प्रत्यय ज्ञान है एक्चुअली अपने आप में। तो वो कह रहे हैं वो बस उदासीन होना उसको वैराग्य मानता है, लेकिन वो नहीं है। एक क्लेश जनित उदासीनता भी होती है। हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, छोड़ के आ गए घर से। जैसे बच्चे होते हैं ना, गुस्से में घर से निकल जाते हैं, तो मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो क्या वो वैराग्य, वो घर छोड़ के चला गया तो दीक्षा दीक्षा लेने जा रहा है वो। मतलब कहने का अर्थ ये, एक बार एक था, कोई चोर था एक, तो उसने देखा यार ये मुनिराज जो हैं, मैंने वो चोरी करके भाग रहा था, उसके सब पीछे गांव वाले पीछे पड़े थे, इसको मारो मारो मारो। और एक एक कोई व्यक्ति था, वो नग्न होकर जंगल पेड़ के नीचे बैठा था, और सब लोग उसको नमस्कार कर रहे थे ऐसे। और उसको लगा यार ये तो बढ़िया चीज है, अपन भी ऐसे कर लेते हैं, इनके पीछे पीछे लग जाते हैं। उसने भी सारे कपड़े उतार के बाल हटा के बैठ गया जाके। भाई वो होता है ना, वो कहावत है ना, मरता क्या ना करता। तो मरने से बेहतर ही कर ले। अब जैसा जैसा वो करें वैसा वैसा वो करे। जहां जहां मुनराज जाए, जैसे हाथ ऐसे करें, जैसे हाथ ऐसे करें वो भी ऐसे करे, लेकिन ध्यान नहीं कुछ। लेकिन पता नहीं क्या परिणति बदली। उसने पूछा आप इतने सुखी कैसे रहते हो, कि हम आत्मा का विचार करते हैं। आत्मा क्या होता है? आत्मा मैं ही हूँ, और कौन है? तो मैं दुखी क्यों हूँ, क्या राग के कारण दुखी हूँ? ऐसे प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर करते करते, माने जो कोई ये विकल्प कह रहा हूँ, उन विकल्पों में पढ़ पढ़ के विकल्पों का विस्तार करते करते वो अपनी आत्मा की ओर आगे बढ़ गया, और सच्चा भाव लिंगी महाराज बन गया। कैसी परिणति बदली, क्या हुआ, है ना कमाल की बात। तो कहने का अर्थ ये, तो वो सच्ची उदासीनता क्या है, वहां भी वो भले ही बाहर में वेश कैसा भी था, लेकिन तब तक वो मुनिराज नहीं। सेम अगर हमें लगे कि हम बाहर में सब कुछ छोड़ देंगे तो हम वैरागी हो गए, ऐसा तो नहीं है। वीतराग या वैराग्य तो सही ज्ञान से उपजता है। स्व और पर के सही भेद के बाद, स्व कौन है उसमें क्या करना है, पर कौन है उसमें क्या करना है, और वो करने के बाद फिर वैराग्य कहा जाता है कि हाँ ये वैरागी है। संगानी बात। अगर हमें भी कभी ऐसा, मतलब ऐसा तो भावना भानी चाहिए कि हम भी कभी वैरागी हूँ। वो श्रीमद राजचंद्र जी का है ना, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, है ना, निर्ग्रंथ कब होऊंगा, वन में कब विचरूंगा, कब ध्यान करूंगा। तो वो है गजब। माने कम से हमें कभी ऐसी भावना तो हो कि हम भी कभी हों। तो होती भी नहीं है अपने को, तो अपने अपन भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा, हम लोग भी सब इस तरह के लोग हो जाते हैं कभी कभी। इतना इतना पढ़ लिया ना, 4 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो अपने को लगता है सर कितना बढ़िया चल रहा है, बस यही करना है और कुछ नहीं। तो ये तो शुरुआत की भी शुरुआत नहीं हुई एक्चुअली। इससे तो बहुत आगे लोग करके चले जाते हैं। हमने तो अभी कुछ शुरू भी नहीं किया एक्चुअली, अभी तो हम बस पढ़ ही रहे हैं 1 घंटा रोज का, कुछ भी नहीं कर रहे तो। अभी तो अभी भी अपने को लगता है सर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। हम तो अभी बेसिक्स भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन हम तो बहुत पीछे हैं, तो हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार अपने लिए। तो वो बात है। चलिए ठीक है। सो वैराग्य मानता है, सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो शब्द कषाय गर्भित है। माने वहां तो कषाय छिपी है। क्रोध के कारण संसार को बुरा जाने तो वो सच्चा वैराग्य नहीं, कि ये देखो मेरे साथ कितना धोखा हुआ, ये लोग तो ऐसे ही हैं, संसार तो बेकार है भाई साहब, दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया बहुत बुरी है। धोखा हो जाए, व्यापार में घाटा हो जाए, दुनिया बहुत बुरी है। कोई साथ ना दे, परिवार वाले साथ ना दें, पैसे की हेल्प ना करें, मॉरल सपोर्ट ना करें, बीवी बच्चे बात ना सुने, पति पति बच्चे बात ना सुने, और अपन सो जाए, दुनिया तो बहुत बुरी है, दुनिया आसार है। तो ये सच्चा वैराग्य नहीं है, कषाय गर्भित वैराग्य है, वो कह रहे हैं। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, माने वहां आकुलता है कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैंने तो इतना किया लोगों के लिए, मैंने तो इतना किया लोगों के लिए, क्यों नहीं किया उन्होंने, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। वो कषाय है। वो कह रहे हैं सच्चे वैराग्य जो वीतरागता रूप उत्पन्न होती है ना, वीतराग रूप जो उदासीन दशा है, वहां निराकुलता है, वहां शांति है, वहां सुख है। वहां ऐसा है कि मैंने सच में कुछ अचीव किया, वहां खोने का कुछ नहीं है। मैंने इस वैराग्य में तो वो लगता है मेरा सब लुट गया, मेरा सब बर्बाद हो गया। यहाँ वीतरागता रूप उदासीनता मुझे लगता है कि मुझे क्या मिल गया, इससे बेहतर चीज दुनिया में कभी मिली नहीं। वहां निराकुलता है ना। वो सच्चा आनंद, ज्ञान, वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है ना। चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है, इसको सिंपल भाषा में राग मंद होने पर प्रकट होता है, वैसा सच्चा आनंद, है ना। उसके नाश होने पर, उसके मंद होने पर, और जैसे जैसे उस राग का नाश होता जाता है, वो आनंद और वो वैराग्य और बढ़ता जाता है। सम्यक दृष्टि भी वैरागी है। सच्चा उससे वैराग्य वो नहीं है जो बस घर छोड़ने का ही नाम वैराग्य हो। पंचम और स्थान वृत्ति भी वैरागी है।
विषय कषायों को घटाना, ये वैराग्य, यही ये सच सही वैराग्य का मार्ग है। जैसे भरत जी के लिए वो भजन है, घर में ही वैरागी। तो घर में कैसे कोई वैरागी हो सकता है भाई? कि हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अगर तत्व ज्ञान है तो वैरागी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। तथा वह व्यापार आदि कलेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है। माने व्यापार आदि तो छोड़ देता है, लेकिन खाना वही चाहिए जो चाहिए, है ना? तो उस रूप प्रवर्तता है, खाने पीने में पूरा सुखी, और सुखी समझता है खुद को। और वहां अपने को कषाय रहित मानता है कि हमें तो कोई कषाय नहीं है भैया, हमें तो जो, हम तो देखो हमने तो सब छोड़ दिया है, अब तो हम घर में रहते हैं, अपना बढ़िया आत्मचिंतन करते हैं, हमें कुछ नहीं करना। आई बात समझ में? भैया ऐसा। यस। तो माने सबको छोड़ दिया भाई, हम तो कुछ करते नहीं है, घर में रहते हैं, अपने दाल रोटी खाते हैं, सब बढ़िया है। ये ऐसा करते हैं, अपने आप को सुखी मानते हैं, कषाय रहित मानते हैं। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से, आनंद रूप माने वो भोजन में सुख लगे या अपनी इच्छा अनुसार कार्य होता है, उसमें सुख मानने से, आनंद होने से रौद्र ध्यान होता है ना? माने जो मिल रहा है राग पूरा होता रहे, जैसा जैसा चाहते हैं वैसा वैसा होता रहे, तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। कदाचित वो तो भोगों में आनंद मानने वाला ध्यान है ना, सारा सारा उपयोग तो भोगों में ही है अभी भी छोड़ा क्या? बस तूने अपना अपनी यहाँ से सारा उपयोग लगा के यहाँ लगा दिया, लेकिन रहा तो वो संसार में ही, संसार की क्रियाओं में ही, बदला कहाँ हो? जहाँ सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो, वो निशा नहीं कषाय भाव होता है। माने कषाय रहित भाव क्या है? जहाँ सुख की सामग्री को छोड़ा जाए, दुख की नहीं। दुख की तो सारी छोड़ देते हैं, लेकिन सुख की सामग्री को भी छोड़कर, और दुख का संयोग होने पर, मतलब आप समझो, जो महलों को छोड़कर झोपड़ी में रहे, वो वास्तव में वैराग्य के मार्ग पे है। लोग जो झोपड़ी को छोड़कर महलों में रहे, कहे मैं वैरागी हो गया, ऐसा तो नहीं ना। झोपड़ी में तो कोई रहना चाहता ही नहीं है, लेकिन मुनिराजों के कदाचित झोपड़ी का भी संयोग होता है। और कैसी, मैंने आप उनके घर का वर्णन सुनो, आप कहोगे भाई साहब ऐसे घर में कौन रहेगा। मैंने उस घर में वो कुंडी नहीं लगा, मैंने जंगल में कोई झोपड़ी हो, एकांत, है ना, वो रहने योग्य हो, बिल्कुल निर्जर। माने आप ये समझिए, उन्हें एक ऐसी जगह में भी, या कह लीजिए वो एक जगह भी ज्यादा टिकते नहीं, किसी एक स्थान पे ज्यादा रुकते नहीं, कि कदाचित यहाँ कोई छोटा मोटा राग उत्पन्न हो जाए। मैंने कितने सजग हैं वीतरागता के प्रति, कि मुझे हल्का सा भी किसी के प्रति राग उत्पन्न ना हो। एक ही शावक के बाद, एक ही शावक से संपूर्ण संयोग नहीं। मैंने मान लीजिए किसी नगर, किसी गांव में है, और एक ही शावक है, तो उस शावक के प्रति भी एक वो नहीं, कितना बढ़िया है ये, कितना बढ़िया है, ऐसा भी भाव नहीं है। माने मुनिराज मात्र भव्यपना देखते हैं, मात्र वो ये देखेंगे कि मोक्ष मार्गी है या नहीं। ये मोक्ष मार्गी तो सदुपदेश देकर धर्म मार्ग में आगे बढ़ाया जाए। ये देखो कितना मेरा वो ध्यान रखता है, मेरे आहारचर्या का कितना ध्यान रखता है, मेरे विहार का कितना ध्यान रखता है, मेरी वैयावृत्ति कितनी बढ़िया करता है। कोई विकल्प ही नहीं है ऐसा। वैयावृत्ति करे तो करे, ना करे तो ना करे। मुनराजों के साथ जबरदस्ती नहीं कि वैयावृत्ति मुझे करानी है, ये तो श्रावकों का कर्तव्य है कि वो वैयावृत्ति करते हैं। लेकिन वो उसमें सुख मानते हुए, हाँ बहुत पैर दर्द हो रहे थे, हाँ बहुत पैर दर्द हो रहे थे, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। नहीं की तो नहीं की तो की, वो तो, ये तो हमें करने से पुण्य मिलता है, वो उन्हें करवाने करने का कोई भाव ही नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश करूँ वो निकषाय भाव वो कैसे उनके जीवन में प्रवर्तित है। तो वो कह रहे हैं सुख की सामग्री को छोड़कर, और कदाचित दुख की सामग्री का संयोग मिल जाए तो उसमें सुखी दुख ना हो, ऐसा निकषाय भाव होता है। आई बात समझ में? ऐसी भ्रम रूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। वो कह रहे हैं, तो मैंने इस प्रकार की पूरी भ्रम रूप प्रवृत्ति पाई जाती है कि भाई साहब, मैंने एक व्यापार को छोड़कर उपयोग भोजन में लगा लिया। इन सबको छोड़कर सोचता है बस अकेले पड़ा रहूंगा, शांति से कुछ नहीं करूंगा, किसी से मिलूंगा जुलूंगा नहीं, और बस बस अपने उपयोग अपने सिमट के रहेगा। तो उपयोग ऐसे सिमटता नहीं है। मैंने मात्र उपयोग को समेटना नहीं है, राग द्वेष को कम करना है। और राग द्वेष को कम करना है तो अपने उपयोग को सही जगह लगाना पड़ेगा। मैंने शास्त्रों में लगाया, अब आत्मा के और चिंतन में लगाया। आत्मा का चिंतन करना है तो आत्मा तो चारों अनुयोगों में फैला हुआ है, उन चारों नियोगों का विशेष अध्ययन करें, उसको अपने जीवन में धारण करें।
सही बात समझे, सही बात को अप्लाई करे, समझे क्यों छोड़ना है संसार को, संसार में दिक्कत क्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो कल परसों लास्ट क्लास में भी, कि वो सिर्फ और सिर्फ दुख को भी ढंग से एनालाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये दुख है, तो सुख के मार्ग आगे बढ़ जाएंगे। मैंने वो दुख का कारण क्यों है, इसी बात को अपना इसी बात में भी जीवन लगा देंगे ना आप, तो कदाचित सुख क्या है इस बात को श्रद्धांत सही में हो जाएगा, है ना। इस प्रकार की बात हमने यहाँ पे की। आगे की बात आगे की क्लास में हम करेंगे। कल कल अपनी क्लास रहेगी, नो डाउट। ठीक है, चलिए जिनवाणी सुते गए, आज जोड़ लें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। बड़ी द्वाशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय एक साथ बोलिए, जय 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 जिनेन्द्र देव की। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र